नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु के महापरिवर्तन के बारे में। आने वाले 18 मई 2025 को राहु और केतु का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव डालने वाला है? आपकी राशि में तो राहु काफी प्रफुल्लित होते हैं। राहु और राहु की अगर स्थिति की बात करें तो मिथुन राशि में राहु मूल त्रिकोण राशि के माने जाते हैं और कन्या राशि में राहु स्वराशि के माने जाते हैं तथा वृषभ राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं। वृष, कन्या, मिथुन, तुला और मकर, कुंभ, ये 6 राशियां ऐसी हैं जहां पर अगर जन्म पत्रिका में आपके राहु बैठे हैं, निश्चित है राहु की दशा आपको मालामाल कर सकती है। आप देखिए अपनी पत्रिका। प्रिय साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संपूर्ण वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कैसा रहेगा प्रभाव ये 18 महीने का राहु और केतु का आपके जीवन पर। क्या कुछ बड़े परिवर्तन दे सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर के आते हैं। क्या परिवर्तन हो सकता है, वो अच्छा हो या बुरा होगा अचानक, जीवन में अचानक ही होगा। अगर अच्छे होंगे तो रंक से राजा बना सकते हैं, अचानक माला माल कर सकते हैं, अचानक आपके गोल्स को पूरा करवा सकते हैं। और अगर खराब हैं तो राजा से रंक बनाने में, फकीर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, कंगाल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। इतनी पीड़ा देते हैं कि बर्दाश्त से बाहर होती है। अंधकार नजर आता है। कहते हैं ना, बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विस्मापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हान विषान चैव राहु दशा फिजत जीवित संशयम च। ऐसे में बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। राहु को समझने के लिए क्या समझना है वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि राहु और केतु स्वरभानु नाम का जो एक दैत्य था, उसी का जब भगवान ने चक्र से 1 से 2 किया तो राहु और केतु, सर का नाम पड़ा राहु और धड़ का नाम पड़ा केतु। यहां पर समझने की बात यह है कि राहु और केतु, राहु को बाहुबल के लिए कारक माना जाता है। केतु कुलस्य उन्नतिम, केतु कुल की उन्नति करते हैं। राहु के पास सर है, आइडिया है, आइडिया था तभी उन्होंने दिमाग लगाया। वहां पर बहुत सारे दैत्य थे और किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि कुछ छल हो सकता है? स्वरभानु के दिमाग में ही आया कि यहां पर कुछ छल हो सकता है, इसलिए भेष बदला। भेष बदलने का मतलब माया का रूप बनाया, यानी दैत्य है और देवता बना। यानी ऐसे लोग मायावी होते हैं जिन पर राहु का ज्यादा प्रभाव हो, और ऐसे लोग टैलेंटेड भी होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे लोगों के अंदर वो जुनून होता है, वो ताकत होती है कि जो पाना है सो पाना है, चाहे उसके लिए सर क्यों ना कटाना पड़ जाए। जो जुनून है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करूंगा। यह है राहु, इसको समझिए आप। केतु स्पिरिचुअल है, पावर है, अध्यात्म है। क्योंकि एक बात बताएं, जब भगवान श्री कृष्ण ने चक्र चलाया ना, तो सर तो हवा में उड़ गया, लेकिन धड़ कहां गिरा? भगवान के चरणों में तुरंत। तो भगवान को जो टच कर जाए चरणों में, वो तो फिर भगवान का ही हो जाएगा ना। तो केतु के अंदर इसलिए सात्विकता है, इंट्यूशन पावर है। जिसके लग्न में केतु हो, ऐसा जातक निश्चित है, ऐसे जातक के पास इंट्यूशन पावर गजब की होती है। आपकी जन्म पत्रिका में केतु कहां पर है देखिए। राहु असंतुष्टि है, भटक रहा है, केवल दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, टैलेंट है, रूप बदलने की माया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नहीं है? पेट नहीं है। सपने में पानी पिया आपने कभी? सपने में पानी पीते हैं, पीते चले जाओ, लेकिन पेट नहीं भरेगा, प्यास नहीं बुझेगी। वो है राहु। राहु वो है, जिस भी भाव में बैठेगा राहु, वहां से चीजें खूब मिलेंगी, खूब दिलाएगा। उस भाव से संबंधित इच्छाओं को पूर्ण करेगा। मतलब इतना, अगर आपको 1 की जरूरत है 4 देगा, लेकिन जब 4 दे देगा तब आपको आपके हृदय में 8 की इच्छा जागृत हो जाएगी। असंतुष्टि देता है राहु जहां पर भी बैठा हो जन्म पत्रिका में। आपकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार का फल देने वाला है ये गोचर का परिवर्तन 18 महीने तक, इसके लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, यदि आप परेशान हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, यदि आप परेशान हैं अपने करियर में, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सैलरी से या अपनी प्रेजेंट की पोजीशन से, अपने रिलेशनशिप से,
बार बार डिस्टर्ब होता है आपका रिलेशनशिप, अपनी मैरिज लाइफ से लाख प्रयासों के बावजूद भी डिटैचमेंट बढ़ता जा रहा है, तालमेल बन नहीं पा रहे हैं, हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा है, बिजनेस में अधिक प्रयास के बावजूद भी आप थक चुके हैं, लाभ नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास है आपके लिए मैजिकल लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन। जो मेरी रेमेडी है वो 100% प्रूवन रेमेडी है, जो फास्ट आपको सॉल्यूशन दे सकती है। मेरी जो रेमेडी है वो सबसे अलग है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो आदि इत्यादि से सबसे, क्योंकि मेरी जो रेमेडी है वो मॉडर्न साइंस पर काम करती है। सॉल्यूशन पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप अपने जाने अपने सिग्नेचर की पावर, अपने हैंड राइटिंग की पावर। आपके हैंड राइटिंग में क्या आप ऐसा मिस कर रहे हैं जो आपकी परेशानी, आपके गोल्स को पूरा करने में बाधक बन रहा है? आपकी हैंड राइटिंग बताएगी आपकी दैनिक दिनचर्या, आप कहां कंफ्यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक थॉट देता हूं आपको, मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपका गोल है कि मुझे मुंबई पहुंचना है, मान लीजिए आपका ये टारगेट है। अब मुंबई जाना तो है, आप चल दिए। अब कभी मुंबई से आगरा गए, आगरा से कहीं जयपुर जा रहे हैं, कभी जोधपुर जा रहे हैं, कभी नागपुर जा रहे हैं, कभी हैदराबाद जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन बशर्ते आप इधर उधर घूम रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम रास्ते पर ही हैं, लेकिन बेस लाइन आपकी कंप्लीट नहीं है। निश्चित है एक दिन का काम 10 दिन में भी नहीं पूरा कर पाएंगे आप, और थक जाएंगे। कई बार आप अपने आप से कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं कि चलो छोड़ो, रहन दो, टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगा, हार सकते हैं। मैं हारने नहीं दूंगा, चैलेंज करता हूं आपको। आपका जो गोल्स है, आपका जो सपना है, जो आपका टारगेट है, निश्चित पूरा होगा। आपके हैंड राइटिंग में क्या कमी है, जीवन में परेशानी हो, क्योंकि आपका जो यस है ना, वो आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है। जो आपका डी है वो आपकी फिटनेस को, फिजिकल लाइफ को दर्शाता है। कहां कहां पर क्या परिवर्तन करना है, कैसे परिवर्तन करना है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का यह परिवर्तन कैसा रिजल्ट देने वाला है। आपके राशि से छठे स्थान में शनि की राशि में राहु का संचार होगा, केतु होंगे द्वादश स्थान में, राहु होंगे शनि की राशि में, जो कि मूल त्रिकोण राशि है शनि की। कहते हैं त्रिषष्ठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवित। छठे स्थान में राहु का संचार सबसे सुपर फल देने वाला है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। क्या अगर किसी परेशानी से जूझ रहे थे उसको आप ठीक कर पाएंगे, अपने चैलेंजेस को, आपके जीवन के जो भी चैलेंज हैं उसको आप फेस कर पाएंगे, क्योंकि राहु के अंदर वो ताकत है कि शत्रुओं पर भारी पड़ सकते हैं आप। आपके शत्रु कौन है? आप फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने के लिए गए हैं, एग्जाम सेंटर में जितने बच्चे बैठे हैं सब आपके कौन है? प्रतिद्वंदी हैं, सबसे आपको आगे निकलना है। आप बिजनेस में हैं, बिजनेस आसपास में जितनी आपके कॉम्पिटिटर जितने भी हैं वो सब आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनसे सबसे आपको आगे निकलना है। ये चैलेंज फेस करने की ताकत देगा आपको राहु। निश्चित है आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे आने वाले 1.5 वर्षों में। छठा घर चैलेंज को दर्शाता है। किसी भी प्रतियोगिता में, चाहे वो एग्जाम सेंटर हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप अपने पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप अच्छे जॉब को चाहते हैं, छठा घर जॉब का भी है, सातवां घर बिजनेस का और छठा घर जॉब का। तो जॉब आपको अच्छी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, निश्चित है आपको मिल जाएगी। शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि छठा घर रोग का भी है, इसीलिए छठा घर रोग का माना गया है। रोग, ऋण और शत्रु, क्योंकि आपका जब डेली रूटीन सही रहेगा, छठे का ठीक पूरक सातवां है, छठे का ठीक पूरक सातवां भाव यानी 12वां घर है, जो कि सही अशुभ को दर्शाता है। जब आप सोएंगे तो निश्चित है
आलसी होंगे, आप सोएंगे तो खोएंगे, लेकिन जब छठे को एक्टिव करेंगे तब आप जागेंगे। 5 बजे अगर बिस्तर छोड़ना है तो छोड़ देंगे, नहीं सोएंगे। और जब 5 बजे बिस्तर छोड़ेंगे तो निश्चित है एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अपने डेली रूटीन को ठीक करेंगे, आप रोग को खत्म कर पाएंगे। छठा घर एक्टिव हो जाएगा आपका। सूत्र को समझिए। तो अब यहां ज्योतिष सिखाने का टाइम तो है नहीं, फिलहाल जो मैं आपको राहु का फल बता रहा हूं। राहु आपकी जन्म पत्रिका में 1.5 वर्षों तक बहुत कुछ देने वाले हैं, अच्छा ही अच्छा देने वाले हैं। आप अपने करियर को मजबूत कर पाएंगे, अपने बॉडी को फिट कर पाएंगे, अपने रोग को दूर कर पाएंगे, अपने शत्रुओं का विनाश कर पाएंगे, कोर्ट केस आदि से संबंधित चल रही परेशानियों को दूर कर पाएंगे और वो हर चीज अचीव कर पाएंगे जो आपका गोल है। करना क्या है, राहु को और अच्छा बनाना है। बचना क्या है, बुरी संगति से, सात्विक विचारधारा, अध्यात्म, अच्छे लोगों की संगति, खान पीन, एल्कोहल। देखिए दैत्यों का प्रभाव क्या है, नॉनवेज खाना, मदिरापान करना, नशा करना, जुआ खेलना, वैश्यालय जाना आदि इत्यादि, इन सब चीजों से दूर रहना है। जितना सात्विक विचारधारा अपनाएंगे राहु आपको उतना सकारात्मक फल देगा। जितना आप जुआ सट्टा की तरफ जाते हैं, अल्कोहल की तरफ, मतलब शराब मदिरा आदि इत्यादि पर जाते हैं, गलत लोगों की संगत करते हैं, आप सात्विक विचारधारा से परे होते हैं, उतना ही आप की बुद्धि भ्रष्ट करके राहु और गलत डिसीजन करवा देते हैं। कहते हैं ना, बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयात विस्मापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहान विषा निश्चय राहुर दफा फृजत जीवित संशयम चा। तब ये राहु कुप्रभाव देंगे। लेकिन अब अगर सात्विकता बनाएंगे तो अच्छे कर्म से पैसे देंगे, और अगर दैत्यों वाला प्रभाव अपने अंदर लेकर के आते हैं, उस संगति को अपनाते हैं, तो निश्चित है गलत कार्यों से पैसे देंगे। पैसा तो आएगा, टारगेट तो पूरा होगा, लेकिन अब डिपेंड आपके ऊपर है। इसलिए सात्विक विचारधारा को अपनाइए, राहु आपको बहुत ही अच्छा चमत्कारिक लाभ देंगे। कई बार होता क्या है ना, लोगों का कुछ समय अगर अच्छा साथ दे रहा होता है और वो गलत कार्य कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं हमको गलत काम सूट करता है, हमको गलत काम सूट करता है। लेकिन गलत तो गलत ही है। वो जिस दिन आपका अच्छा कर्म समाप्त हो जाएगा ना, एक दिवाला उन्हीं लोगों का निकलता है जो लोग ऐसे उल्टी सोच के हैं, जो लोग कहते हैं ना, दूसरों को परेशान करके दूसरों का छीनने का, दूसरों को छीन करके दूसरों को परेशान करके दूसरे का हक खा करके हमको सूट करता है। वो सूट नहीं कर रहा है। यू सेक की अगर मान लो एक रॉड है, एक तरफ दूध भरा हुआ है, दूसरी तरफ काला जहर भरा हुआ है। अगर आप जहर की तरफ से जहर को अगर उसमें भरते हैं तो दूसरी साइड से आपको क्या निकलेगा, दूध निकलेगा, यानी अमृत निकलेगा। तो अमृत निकलेगा तो अमृत अपना प्रभाव दिखाएगा। जब आप अपने अंदर ज्यादा पाप को भरेंगे तो अब जो पुण्य है वो बाहर निकलेगा, तब आपके अच्छे अच्छे काम होंगे, तब आपको लगेगा कि हमारा मतलब ये पाप सूट करता है। और जब एक दिन वो जितना व्हाइट वाला है ना, दूध वाला या अमृत वाला, वो खत्म हो जाएगा, तो ब्लैक डालोगे ब्लैक ही निकलेगा। एकाएक सब खराब खराब, बस सब तरफ से बैड न्यूज ही आएगी। आप नोट किए होंगे, जब भी समय खराब होता है तो उस समय पर कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिलती है, सारी खबर खराब ही मिलेगी। और जब समय अच्छा होता है तो हर काम, बिगड़ा से बिगड़ा काम भी प्रयास करोगे तो बन जाएगा। तो समय की परिभाषा को समझिए, कर्म को समझिए। कर्म ही प्रधान है, आपके ऊपर छोड़ रखा है परमात्मा ने, दोनों हाथ खुले छोड़ रखे हैं, दिमाग दिया है। आप खुद सोचो, खुद डिसाइड करो कि करना क्या अच्छा है क्या गलत है। इसीलिए अज्ञान व्यक्ति को कम पाप लगता है, जो ज्ञानी है अगर वो गलती कर रहा है उसको ज्यादा पाप लगता है। तो जान करके जो हम गलतियां करेंगे, गलत तो गलत है, सही तो सही है। जय सिया राम।